जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बीएसएससी खुद कहता है कि मैं महात्मा गांधी जी से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो आपका पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि उनके मम्मी का क्या नाम था, तो उनके मम्मी का नाम था पुतलीबाई। उनके मम्मी का क्या नाम था? पुतलीबाई नाम था। उनके मम्मी का नाम था पुतलीबाई था और उनके पापा का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जो शादी हुआ था वह 13 साल के उम्र में हुआ था। महात्मा गांधी जी का शादी कितने वर्ष के उम्र में हुआ था? 13 वर्ष के उम्र में कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुआ था। महात्मा गांधी जी के टोटल 4 पुत्र हुए। ठीक है ना। और उनका अहिंसा दिवस, जैसे में दिवस से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी जब जन्म लिए थे तो उस डेट को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? ये वाला भी प्रश्न आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। और इसको मतलब गोली किसने मारा था महात्मा गांधी जी को? तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे ने मारा था। यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 प्रश्न इस बार के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पिछला साल एग्जाम हुआ था उसमें यह वाला प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके मम्मी का नाम पुतलीबाई, पापा का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनका शादी 13 साल के उम्र में कस्तूरबा गांधी जी के साथ हो गया था। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है ना। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ताजमहल कब बनाया गया था? पिछला साल आपके एग्जाम में पूछा गया था। यह देख सकते हैं, ताजमहल कब बनाया गया था। तो आंसर याद रखिएगा, ताजमहल 1631 ईस्वी को ताजमहल बनाया गया था। और किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। कभी कभी आपके एग्जाम में डाल देता है क्वेश्चन, ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। और कभी कभी हो सकता है कि पूछ दे कि किसके याद में बनाया था, तो अपने प्रिय पत्नी मुमताज बेगम के याद में शाहजहां ने ये ताजमहल को बनवाया था। ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1631 ईस्वी में बनाया गया था। जैसे में ऐतिहासिक चीज के बारे में ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा है, जैसे में लाल किला हो गया, लाल किला को किसने बनाया? आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। और कभी कभी आपका बिहार का ऐतिहासिक एक नालंदा विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के भी बारे में आपके एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया एवं किसने जलाया? ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय से बनता है, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। इस वीडियो में जो आपको प्रश्न बताएंगे वो बार बार यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ठीक है। कभी ये वाला प्रश्न इस साल पूछ दे रहा है, ये वाला प्रश्न उस साल पूछ दे रहा है। ठीक है ना। मतलब सारे प्रश्न को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बीएसएससी खुद कहता है कि मैं दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। 32 नंबर सवाल जो पिछला साल पूछा गया था, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वही सेम टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर कर दिए हैं। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने का ज्यादा से ज्यादा चांस
चांस बन रहा है, संभावना बन रहा है। जैसे विश्व हिंदी दिवस, ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पिछला साल ये वाला भी पूछा गया था, महिला दिवस कब मनाया जाता है। जब 2-3 दिन पहले हम आपको क्लास करवाए थे, उसमें आपको बताए थे कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया गया था, ठीक है। मजदूर दिवस आपका कब मनाया गया था? 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया गया था। ये 3-4 क्वेश्चन आप याद रखेंगे, यही 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर देखिए, महिला दिवस भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। मजदूर दिवस तो पिछला साल ही, ये वाला विज्ञान दिवस और मजदूर दिवस जब पिछला क्लास आपको करवाए होंगे तो आप देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ, ये वाला प्रश्न आपकी पिछले एग्जाम में पूछा गया था। कुछ दिन पहले आपको ओरिजिनल पेपर करवाए थे पिछले साल का, ठीक है। चलिए, 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा, छोटा, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत हमारा भारत देश आता है। और भी उसमें बहुत सारा आपका देश आता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग अपना देश के बारे में ज्यादा याद रखेंगे, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? महासागर की यहाँ पर बात कर रहा है, तो विश्व का, जैसे मैं अभी तो हम आपको बताएं कि विश्व का सबसे बड़ा पूछ देगा, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। और इसका क्षेत्रफल आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है, तो इसका क्षेत्रफल याद करिएगा, 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। आपको जो चीज का दिक्कत हो रहा है कि हाँ सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ये वाला भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सा हो जाएगा? चीन का दीवार हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे, 3-4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन में से हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में एक प्रश्न डाल दे। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहां से आधा से ज्यादा प्रश्न में लड़वाने का वादा करता हूं, ठीक है ना। चलिए, 5 नंबर आपका प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये वाला सवाल आपको पिछले साल के पेपर में भी आया था, और यहां पर भी देख सकते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन करवाया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन करवाया था। और 35 वाला सवाल, ये वाला भी देख रहे हैं, ये वाला भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी क्लास आपको होगा आपको पता चल जाएगा। कैसे जुड़ना है? यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप इस पर हाई लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इधर से आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। आप कॉल पर भी जानकारी ले सकते हैं कॉल करके, ठीक है। हमारी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी कैसे ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्लास को पूरा कीजिए, क्योंकि क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैसेज कीजिए ना कीजिए वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन बंगाल विभाजन को फिर रद्द कर दिया गया था, ठीक है ना। कब रद्द कर दिया गया था? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, मतलब बंगाल विभाजन को बंद कर दिया गया था। और किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति ने आपका 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया था, ठीक है, 1911 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी देख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था। और इसी में महात्मा गांधी जी ने आपका करो या मरो का नारा दिए थे। क्या का नारा दिए थे? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है
एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जल्दी ही हमारा 50,000 जब सब्सक्राइबर पूरा होगा तो अपना फेस रिवील हम करने वाले हैं। आपके सर जी या अपना भैया मान सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पर आपका भैया ही लेकर चलिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी आगे जाएंगे और आपका नौकरी वैकेंसी लगेगा। देखिए, हम एक बात क्लियर आपको कर देना चाहते हैं पहले, ठीक है ना, कि देखिए जिनका नौकरी लगता है, जिनका वैकेंसी मतलब लग जाता है, जिनका जॉब लग जाता है, वो आप और हमें जैसे लोग रहते हैं। कोई तैयारी करवा रहे होते हैं तो कोई तैयारी कर रहे होते हैं, बस फर्क ये रहता है कि वो डेली मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी डेली मेहनत कीजिए, अपने घर पर भी पढ़ाई कीजिए, और जो आपका डेली क्लास हम करवाते हैं आप वो वाला भी देखिए, ठीक है ना। तो अपने भैया के कहने पर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल जो आपका है, यहाँ पर सभी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आने वाली ऐसे समय में, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता है, यहाँ पर डेली आपका क्लास चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, ये वाला भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका पहला हो गया कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ, 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुआ था। और जनगणना कितने वर्षों पर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 10 वर्षों पर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का जो जनगणना हुआ था, पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था, याद रखिएगा 1881 ईस्वी में भारत में पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनगणना से ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे। पहली जनगणना 1872 ईस्वी में, कितना साल बाद जनगणना होता है, तो 10 साल बाद होता है। 1881 ईस्वी में पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बीएसएससी में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो वर्जिन कुरियन हो जाएगा श्वेत क्रांति का जनक। कभी कभी आपके एग्जाम में हरित क्रांति का जनक पूछ देगा, तो आप इसको भी याद रखेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहेंगे, वर्जिन कुरियन को कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 8 नंबर आपका सवाल है कि संविधान का संरक्षक कौन होता है। इसमें जीके के पहले 40 प्रश्न को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इसमें 15 प्लस प्रश्न को सही कीजिए, क्योंकि यह पिछले साल का पेपर है। पिछले साल के पेपर का एनालिसिस यहाँ पर हो रहा है, तो सारे प्रश्न अगर आप बता देते हैं तो बिल्कुल अच्छा है, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ही कहलाता है। जो संविधान का संरक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट ही है, वही आपका संविधान के हिसाब से सारा फैसला करता है, ठीक है। यानी जो मेन संरक्षक है आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। मतलब जो कावेरी जल विवाद है वह आपका किन राज्यों से संबंधित है, तो यह आपका तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है ना। यह जो आपका कावेरी जल विवाद है यह आपका तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है ना। तमिलनाडु वाले लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ स्टार्ट करो कावेरी, और कर्नाटक वाला कहते हैं तो वहीं चलते हैं। दोनों में विवाद चलते रहता है। जैसा मान लीजिए कि इस पर डैम बनाया गया, तो यही सब कहते हैं कि आधा बिजली मेरे यहाँ पहुंचाओ, आधा बिजली मेरे यहाँ, तो ऐसा नहीं है, होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इसका विवाद चल रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक का, ठीक है। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है, ये वाला भी प्रश्न आपके पिछले साल पेपर में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कौन सा हो जाएगा, बता सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो होता है सुंदरवन डेल्टा होता है। कौन सा होता है, सुंदरवन डेल्टा होता है। यहाँ पर आपका नहीं दिया है ऑप्शन में, ठीक है ना। यहाँ पर रहता है किस नदी पर है, तो भले आपका ऑप्शन में हो भी सकता था, लेकिन ऑप्शन वो कट करते हैं हम लोग, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ में है, पश्चिम बंगाल में ही, याद रखिएगा। और जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 1993 ईस्वी में हुआ था। 1993 ईस्वी में हुआ था। अगर हम लोग पूरी डेट की बात करेंगे तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो साइलेंट वैली आपका स्थित है केरल में। साइलेंट वैली आपका कहाँ स्थित है, केरल में है। कभी कभी इस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। 13 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर
केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो आप याद रखिएगा टोम्बरे में स्थापित हुआ। ऑप्शन के हिसाब से आपका कहाँ हो जाएगा? टोम्बरे हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो चुनाव आयोग रहता है, जो चुनाव करवाता है, उसका नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो उसका नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से आपका नीली क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का पूछेगा तो कृषि से आपका चल जाएगा। श्वेत क्रांति पूछेगा तो दूध उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सब इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? जो राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु है वह कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। आपको पिछले साल में, पिछले पेपर में हम लोग करवा चुके हैं। जैसे में अगर आपको राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र चाहिए तो आपका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। कितना उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष। अगर आप मतदाता बनने के लिए, वोट देने के लिए आयु चाहिए तो 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? मतलब संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है? मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन कर सकता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत। ठीक है ना। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल का घोषणा कर सकता है? तो 352 अनुच्छेद के तहत। ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है? सबसे ज्यादा जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है वह पंजाब में पड़ा है। क्यों पड़ा है और कैसे पड़ा है? तो गेहूं पर जब हरित क्रांति आया था, हरित क्रांति जब हुआ था 1965 से 66 ईस्वी के बीच में, तो सबसे ज्यादा आपका गेहूं पर प्रभाव पड़ा था। और गेहूं उस समय सबसे ज्यादा कहां में हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? बुल्लर झील हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील आपका कहाँ में हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है। और सबसे खारे पानी की झील कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ में है? ओडिशा में। चिल्का झील आपका कहाँ में है? उड़ीसा में है। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है कि आरबीआई का स्थापना कहाँ हुआ था? मतलब आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई से 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो आप वो भी देख लेंगे। आरबीआई से और क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा? आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? याद रखिएगा, आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। पिछले साल के पेपर में आपका जीडीपी का पूरा नाम पूछा था। क्या पूछा था? जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। याद रखिएगा, मतलब पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उसमें 2 अध्यक्ष चुने गए थे। एक आपका अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और एक आपका अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और अस्थायी आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और संविधान से आपके एग्जाम में मैं कहूं कि 4-5 प्रश्न बनेगा तो ये कोई गलत बात नहीं है। आपके एग्जाम में बीएसएससी के एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। जैसे में संविधान बनाने में टोटल कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। टोटल खर्च की बात करेंगे तो टोटल खर्च आपका 64 लाख रुपए आया था। संविधान सभा का जनक की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? हालांकि आपको 5-6 नंबर क्वेश्चन में ही ये वाला पेपर में आपको ऊपर बता देते कि भारत छोड़ो आंदोलन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। और किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जो कि 2-3 में से कोई एक प्रश्न बना सकता है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। किसने किया था?
महात्मा गांधी जी ने किया था और महात्मा गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे। कभी कभी पूछ जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने, या कभी कभी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा दिए थे। और कब, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है। 23 नंबर आपका सवाल है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था या कौन है अभी, ये भी आपका एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो आपका प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। इसका स्थापना जो आपका हुआ था 1950 ईस्वी में। हाँ, होता था क्योंकि इसका नाम अब बदल दिया गया है। ठीक है, 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। इससे 2-3 आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट सवाल बनता है, जैसे में योजना आयोग का नाम बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। और कब कर दिया गया है, 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और इसका अध्यक्ष वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री है। ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है। जो लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है, तो स्पीकर होता है। जो स्पीकर यहाँ पर भाषण देता रहता है, बोलता है, सुनता है, यहाँ से सब अपना जो सदस्य संसद रहते हैं वो आपका नीचे से आपका जो मुद्दा देश का रहता है वो आपका उठाते हैं। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, तो बोकारो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, झरिया भी आपका आता है, लेकिन यहाँ पर अभी के हिसाब से, वर्तमान हिसाब से आपका बोकारो हो जाएगा। और ये आपका झारखंड में ही पड़ता है। ये सब आपका कहाँ में, झारखंड में। झारखंड। या आप पूछता कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला का खान कहाँ है या कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, तो झारखंड का झरिया भी कभी कभी आता है और बोकारो भी आता है। कभी कभी धनबाद भी आपका दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोकारो सही करेंगे अगर ऐसे ऑप्शन में है। नहीं तो कभी कभी ऐसा तो ये वाला पूछेगा नहीं, झारखंड ही आपका ऑप्शन में। जैसे भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन तो झारखंड में होता है, तो आपको ये सही करना है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब समय था, काल था, उस समय प्रमुख बंदरगाह कौन था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उस समय सबसे ज्यादा जो धातु प्रचलन था वह आपका तांबा धातु प्रचलन था। उस समय लोहा का प्रचलन भी नहीं था। ठीक है ना। तो ये वाला भी पूछा कि उस समय किस धातु का प्रचलन था, तो तांबा का था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर लोथल जो बंदरगाह है उसका सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, चलिए 27 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो गया, भारत का राष्ट्रीय जानवर हो गया, भारत का राष्ट्रीय फल हो गया। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। पहली बार आपको 27 नंबर का जवाब कमेंट में देने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, उतना सारा प्रश्न हम बताए हैं, आप लोग भी कुछ प्रश्न बताइए। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा। योजना आयोग का स्थापना अभी हम आपको ऊपर करवा दें, 1950 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और हालांकि इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 2015 ईस्वी में। ठीक है, 29 नंबर आपका सवाल है भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था। भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत में भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। 30 नंबर आपका सवाल है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है, जो आपका मौलिक कर्तव्य संशोधन है वह किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन से आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, याद रखिएगा। मतलब संशोधन भी कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ देता है। जैसे में अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। 31 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो NH-44 है। NH आपका क्या है, 44 यानी नेशनल हाईवे 44 आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है ना, ये ऑप्शन के हिसाब से आपका 44 हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर सकता है, जब मतलब राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसको कौन चुनता है या उसका चुनाव कौन करता है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो निर्वाचक मंडल चुनता है, कौन चुनता है, निर्वाचक मंडल चुनता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पिछले साल के पेपर में जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान कहाँ में है, तो वो आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। वो आपका कहाँ में हो जाएगा, उत्तराखंड में आपका
गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपका एशिया गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए। और गिर आपका जो है यह आपका गुजरात में स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए 34 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान, और छोटा आपका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और जनसंख्या के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर आपका सवाल है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत का आपका रचयिता कौन हो जाएंगे? आप इसका जवाब कमेंट में देंगे तो सभी को पता है मेघदूत के रचयिता कालिदास हो जाएंगे। और कभी कभी आपके एग्जाम में वंदे मातरम के रचयिता, पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, वंदे मातरम के रचयिता आपका क्या हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है वंदे मातरम, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हो गया। और कभी कभी आपके एग्जाम में क्या पूछ देता है? जन गण मन, जन गण मन के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 36 नंबर आपका सवाल है संविधान कब लागू हुआ? ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर पेपर हो सकता है तो हम लगवा देंगे, ठीक है। नहीं तो आप पिछला पेपर जो हम करवाए थे उसमें आप देखे होंगे। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन ये बना कब था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 37 नंबर आपका सवाल है भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा जनजाति राज्य आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, 38 नंबर आपका सवाल है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता आपका मेघा पाटेकर हो जाएंगे, याद रखिएगा। एक आपका इसी में ज्यादा पूछा जाता है, चिपको आंदोलन के नेता कौन है? चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन में क्या आपका होता था कि उस समय पेड़ की कटाई मतलब बहुत अधिक बढ़ा, मतलब सब ज्यादा पेड़ काटने लगे थे। तो कुछ जनजाति लोग जो थे वह पेड़ में चिपक जा रहे थे कि पेड़ नहीं काटना, तो वहीं चिपको आंदोलन उसका नाम पड़ा। और इसका जो मेन नेता था सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, भारतीय संसद में आपका कितना सदन है? तो आपका 2 सदन है, आपका 2 सदन है, याद रखिएगा। एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है, चलिए आपका 40 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सभी बच्चे को पता है, आप इसका जवाब 40 का कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, और ईमानदारी पूर्वक यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 40 में से आप लोग का कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग हिंदी का जवाब सवाल जवाब करते हैं। उसके बाद पहले आप लोग कमेंट में हिंदी जीके में कितना सही हुआ वो जवाब दे दीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिंदी के 30 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने का संभावना है। तो पहला आपका प्रश्न है सुंदरता शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द से आपके एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, एक क्या 2-3 प्रश्न आपको नीचे अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सुंदरता का क्या हो जाएगा बताइए? तो सुंदर मतलब तो सुंदर, कुरूपता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरूपता हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पर पर्यायवाची है कि जल्दी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ठीक है, जल्दी का आपका पर्यायवाची पूछ रहा है कि जल्दी का आपका पर्यायवाची का मतलब उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो जल्दी का आपका शीघ्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीघ्र हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर आपका सवाल है कि फल तोड़ना में तोड़ना कौन सा शब्द है? फल तोड़ना में तोड़ना आपका कौन सा हो जाएगा? तो तोड़ना आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तोड़ना कौन सा हो जाएगा आपका? तो तोड़ना आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि वह स्कूल गया, इसमें वह कौन सा शब्द है? वह स्कूल गया, इसमें वह कौन सा शब्द है? ठीक है, तो वह आपका जैसे में वह, मैं, तुम, आप, ये सब क्या होता है? सर्वनाम होता है। ये सब क्या होता है? सर्वनाम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 5 नंबर इसमें भी आप कोशिश कीजिए कि 30 में से ज्यादा प्रश्न आपका सही हो जाए। 30 में से कम 20 प्लस प्रश्न आपका सही हो जाए। ठीक है, गृह का आपका पर्यायवाची क्या होगा? तो गृह को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? मकान बोल सकते हैं। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि दया का विशेषण क्या होगा? दया का विशेषण, विशेषण का मतलब उसका विशेषता, दयालु भी आपका हो जाएगा, दयामय भी हो जाएगा, दयावान भी हो जाएगा, यानी सभी यहाँ पर आपका दया का विशेषण रूप ऑप्शन के हिसाब से सभी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
7 नंबर आपका सवाल है कि जो दूसरों की भलाई चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो परहितैषी हो जाएगा। जो दूसरों की भलाई चाहता है उसको एक शब्द में हम लोग परहितैषी बोल सकते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका सवाल है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। अंधकार का आपका विलोम शब्द क्या होगा, याद रखिएगा। तो अंधकार का क्या होगा, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि कर्म का अर्थ क्या है। कर्म का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, कर्म का अर्थ क्या होता है, कार्य होता है। कर्म मतलब काम करना, कार्य करना। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा, सभी को पता है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा, कवित्री बनेगा। बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर आपका सवाल है कि खाना शब्द कौन सा संधि है। ठीक है, खाना आपका कौन सा संधि हो जाएगा, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है ना, या हम भी बता सकते हैं। हाँ, तो ये आपका खाना जो हो जाएगा यह आपका होना चाहिए दीर्घ संधि। क्या होना चाहिए, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए पढ़ने वाले के लिए एक शब्द में क्या होगा, पढ़ने वाले के लिए एक शब्द में क्या होगा, तो विद्यार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ठीक है ना, चलिए राजा का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम का मतलब होता है कि उसके शुद्ध रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। हिंदी के संस्कृत के शुद्ध रूप को हमको तत्सम कहते हैं। तो राजा का तत्सम रूप आपका राजा ही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मनुष्य का बहुवचन क्या होगा। मनुष्य का बहुवचन क्या होगा, तो मनुष्य का क्या होना चाहिए बताइए। तो मनुष्य का मनुष्य ही होना होगा बहुवचन। ठीक है, मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्य ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अग्नि शब्द का विशेषण क्या बनेगा। अग्नि शब्द का आपका विशेषण बनाना है, तो अग्नि का विशेषता बतला रहा है आग। क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंधा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए। तो अंधा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए, तो अंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधी हो जाएगा, याद रखिएगा। मधुर का विलोम क्या होगा, तो मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, कट्टू हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दिन रात आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो दिन रात बीच में आपका हिलंत है, तो दिन रात आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि मधुर का विलोम, ये आपका हो गया ना। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि अमृत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अमृत का मतलब है कि जिसको पीने के बाद जो कभी न मरे, जो कभी न मरे। ठीक है, 20 नंबर आपका सवाल है कि उपकार का विलोम क्या होता है। उपकार का आपका विलोम क्या होता है, तो अपकार हो जाता है। 20 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन को करवा पाएंगे क्योंकि वीडियो आपका काफी लंबा हो गया है, 31 मिनट से ज्यादा आपका वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपका मैथ का आने वाला है, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा अच्छे से, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को जय हिंद, और ऐसे ही एग्जाम के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप लोग अच्छा कीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।